बढ़िया। यानी सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट है ड्रीम, और ड्रीम के जो सब पॉइंट्स हैं वो है फिक्स इट, स्पेसिफाई इट, गिव इट ए डेट, पेस्ट इट एवरीवेयर एंड टेल एवरीबॉडी। क्या क्या? सबसे पहले सपने को तय कीजिए, सपने को स्पेसिफाई कीजिए, यानी सपने के बारे में विस्तार से लिखिए। उसके बाद सपनों को तारीख दीजिए, सपनों के पोस्टर्स लगाइए, जगह जगह पे चिपकाइए। और आज आप लोगों को एक काम दिया गया था पोस्टर्स निकालने का, कि आप लोग पोस्टर्स निकाल के लेके आइएगा, विजन बोर्ड बनाएंगे और टेल एवरीबॉडी कीजिए, सबको बताइए। और इसके लिए कल आप लोगों को मैंने एक बुक भी भेजी थी, एक कल मैंने बुक की समरी भेजी थी, यदि आप लोगों ने देखी हो तो उसमें भी ये सब चीज बताई गई है। उस बुक की समरी में भी यदि आप लोग देखोगे, कौन सी बुक थी, कल देखी थी आप लोगों ने? मैं आपको बताता हूं, कल वो बुक समरी मैंने सुनी मॉर्निंग में, और उस बुक समरी के अंदर भी ये पूरा का पूरा उन्होंने बताया है, यही सारी चीजें। ये देखिए, उस बुक का नाम बताता हूं मैं, जो कल मॉर्निंग में मैंने कल भेजी थी आप लोगों को। और ये जितनी भी चीजें कल मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी, हाँ, बुक है जिसका नाम है मैनिफेस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाई रॉक्सी नफोसी। जो इसके राइटर है वो है रॉक्सी नफोसी। और जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा मिला, इस बुक का नाम मैनिफेस्ट, नाम है इस बुक का मैनिफेस्ट। और मैनिफेस्ट में भी बताया गया है कि अपने सपनों के पोस्टर्स लगाइए, विजन बोर्ड बनाइए, सपने को विजुअलाइज कीजिए, है ना। और यदि आप ये सारे काम करते हैं तो एक दिन आपके सपने 100% पूरे होंगे। तो देखिए, अब ये पांचों के पांचों जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। सबसे पहले बात की थी कि अपने सपनों को फिक्स कीजिए। आपका सपना क्या है? सपनों की परिभाषा के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। सपनों की परिभाषा, सपने एक्चुअली होते क्या हैं? वह वस्तुएं, वह सुविधाएं जो हमारे पास होनी चाहिए मगर आज नहीं है, वही हैं सपने। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? गाड़ी हो सकती है, राइट। उसके बाद में क्या हो सकते हैं? देखिए कितनी सारी गाड़ियां हैं। गाड़ी हो सकती है कोई भी, घर हो सकते हैं जो हमारे पास होना तो चाहिए लेकिन शायद नहीं है, यदि है भी तो छोटा है, बड़ा घर नहीं है। अभी सबको लगता है कि हमारे पास ऐसा बंगलो होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, उसके आसपास गार्डन होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? देखिए, सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते ऐसा? ऐसा बंगलो हो, बढ़िया सा, शानदार सा, बाहर स्विमिंग पूल हो, हम सब चाहते हैं, राइट। लेकिन शायद आज नहीं है। ऐसा विला हाउस कई बार लगता है हमारे पास होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि जी हमें फॉरेन ट्रिप्स पे जाना चाहिए, देश विदेश की यात्रा करनी चाहिए, जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी क्या है? हमारे सपने हैं। लोगों का सपना होता है मुझे क्रूज पे जाना है, मुझे क्रूज पे जाना चाहिए, फैमिली के साथ घूमना चाहिए। ये वही वाला क्रूज है जिस पे मूवी बनी थी, कहो ना प्यार है, राइट। वो वाली मूवी की जो शूटिंग हुई थी क्रूज के ऊपर। उसके बाद में कई लोगों का सपना हो सकता है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, स्टेज पे जाऊं, हजारों लाखों लोगों के सामने मेरा सम्मान हो स्टेज के ऊपर। आज नहीं हो रहा है लेकिन होना चाहिए, ये आपका सपना हो सकता है। उसके बाद में आपका सपना हो सकता है दोस्तों के साथ यूरोप घूमने का, अराउंड द वर्ल्ड पूरा घूमने का आपका सपना हो सकता है, राइट। इसके बाद सपना हो सकता है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का, आपके पास जो चाहें वो आप खरीद सकें। ऐसा चाहते हैं आप, ऐसा होना चाहिए कि आप जो चाहें वो ले सकें, जो चाहें वो खरीद सकें। लेकिन शायद आज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी आपका एक सपना हो सकता है। बैंक बैलेंस, कितने लोगों को लगता है हमारे पास में खूब सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए, भरी रहनी चाहिए हमारी बैंक, हमें मतलब कभी पैसे की टेंशन नहीं आनी चाहिए, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, राइट। लेकिन शायद आज उतना नहीं है, तो ये हमारे लिए एक सपना हो सकता है कि जी मुझे, मेरे पास तो खूब सारा पैसा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को चैरिटी करने का बड़ा शौक होता है, दान करने का बड़ा शौक होता है, लोगों को मदद करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन शायद आज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक सपना हो सकता है हमारा। तो सबसे पहले क्या करना होता है? हमें हमारी ड्रीम्स को फिक्स करना होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए, राइट। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा स्पेसिफाइड। सपनों को क्या कीजिए? स्पेसिफाई कीजिए।
स्पेसिफाई का मतलब होता है सपने के बारे में विस्तार से लिखिए, सोचिए, बातें कीजिए, सपने को विस्तार से देखिए। अभी विस्तार से कैसे होता है, जैसे घर है, आपने पहले बोला था मुझे घर चाहिए, तो अब स्पेसिफिकेशन में आपको लिखना होता है कितना बड़ा घर चाहिए, 100 वर्ग गज, 200 वर्ग गज, 500 वर्ग गज, 1000 वर्ग गज, 2000 वर्ग गज, कितना बड़ा घर आपको चाहिए। उसके बाद में कौन सी लोकेशन में चाहिए, किस एरिया में आपको घर चाहिए, राइट ना। उसके बाद में फिर कैसा चाहिए, विला चाहिए या फिर बंगलो चाहिए या फिर फ्लैट चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए, कैसा चाहिए आपको, फिर वो आपको स्पेसिफाई करना होता है। उसके अलावा फिर उसका इंटीरियर कैसा होगा, उसमें रूम्स कितने होंगे, बेडरूम कितने होंगे, किचन, उसके बाद टॉयलेट कितने होंगे, बाथरूम कितने होंगे। फिर आ जाता है कि जो आपका ड्राइंग रूम रहेगा उसमें क्या क्या होगा, सोफा रहेगा, सेंटर टेबल रहेगी, कर्टेन कैसे होंगे, कलर कैसा होगा, डेकोरेशन के लिए झूमर वगैरह लगाओगे तो वो कैसा होगा। मतलब वो सब कुछ आपको क्या करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है। अभी क्यों करना है उसके पीछे मैं आपको कारण बताऊंगा, पहले आपको स्पेसिफाई करना है। उसके बाद में डाइनिंग एरिया है तो उधर क्या क्या होगा, डाइनिंग हॉल कैसा होगा, राइट, आपके ड्राइंग रूम में और क्या क्या चीजें होंगी, आपका बेडरूम कैसा होगा, ये वो स्पेसिफिकेशन होता है। मेरा बेड कैसा होगा और मेरे रूम में क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये सारी की सारी चीज, कितना बड़ा मेरा बेडरूम होगा, राइट, ये चीज होती है। उसके बाद में फिर आ जाता है हमारा बाथरूम कैसा होगा, बाथरूम का साइज क्या होगा, बाथरूम में क्या टब होगा, कौन सा टब होगा, है ना। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है, ड्रेसिंग एरिया होता है, तो बाथरूम में ड्रेसिंग एरिया के लिए भी जगह होगी। तो इस तरीके से बाथरूम का आ गया। फिर स्विमिंग पूल आ गया, यदि आपको स्विमिंग पूल पसंद है, आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है, गर्मी बहुत पड़ती है जब उस टाइम पे स्विमिंग का बड़ा मजा आता है, तो आपका हो सकता है जी स्विमिंग पूल भी होना चाहिए हमारे घर के बाहर। उसके अलावा अब ऐसे ही कार का हो सकता है, अभी आपने सोची थी मुझे तो कार लेनी है, तो अभी स्पेसिफिकेशन में क्या आ जाएगा, कौन सी कार लेनी है। कार तो बहुत सारी है, कंपनी तो बहुत सारी है, तो अभी कौन सी कार, कौन सा मॉडल, आपको कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सी कंपनी की लेनी है। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, यदि आपको कार लेनी है तो कंपनी का नाम डिसाइड करो। आपको मारुति की लेनी है, हुंडई की लेनी है, टाटा की लेनी है, मर्सिडीज की लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, ऑडी लेनी है, जगुआर लेनी है, लैंड रोवर लेनी है, कौन सी आपको लेनी है, फोर्ड की लिए लेनी है, आपको कौन सी लेनी है, पहले कंपनी डिसाइड करो। फिर ये डिसाइड करो किस में लेनी है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, उसके बाद में आजकल आ गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, कौन सी लेनी है ये डिसाइड करो। तीसरी चीज डिसाइड करो फिर कौन सा कलर पसंद है आपको, आपको ब्लैक पसंद है, व्हाइट पसंद है, ग्रे पसंद है, ब्लू पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो कलर पसंद कीजिए। और कलर के बाद में फिर आपको पसंद कर क्या करना है, इंटीरियर कैसा होगा, कार में अंदर क्या क्या सुविधाएं होंगी, कार कैसी होगी, ऑटोमेटिक होगी, सेमी ऑटोमेटिक होगी, राइट ना, ये डिसाइड कीजिए। कार के अंदर के जो सीट कवर्स है उनका कलर कैसा होगा, आपका स्टीरियो है, सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है या एलईडी है तो वो कौन सी होगी। ये आपका सपना है, इस सपने को स्पेसिफाई करना है। इसके बाद में तीसरी चीज बात की थी हम लोगों ने, सपने को डेट देनी है, सपने को तारीख देनी है, राइट। अब तारीख क्यों देनी होती है, क्योंकि जब तक हम सपने को तारीख नहीं देते हैं, डेडलाइन फिक्स नहीं करते हैं, जब तक हमारा सपना गोल में कन्वर्ट नहीं होता है। हमें हमारे सपने को गोल में कन्वर्ट करना है, सपने को क्या बनाना है, गोल, लक्ष्य बनाना है। और जब सपना गोल में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो पूरा होता है। जब तक हम सपने को गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे वो पूरा ही नहीं होगा। तो हमें सपने को गोल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें इसको डेट देनी है। और फिर उसके बाद बात हुई थी सपने के पोस्टर्स लगाइए, पेस्ट कीजिए अपने, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके सपने हैं, अभी कल बात हो रही थी, परसों बात हो रही थी, आपके पास 100, 50 जितने भी ज्यादा से ज्यादा सपने हैं सब लिखिए। 50 है तो 50 लिखो, 100 है तो 100 लिखो, अगले 10 साल के, 20 साल के, 5 साल के, जहां तक आप सोच पा रहे हो, लिख पा रहे हो, लिखिए। और फिर क्या करना है, उनके पोस्टर्स निकालिए। और पोस्टर निकाल के 2-3 जगह पे पोस्टर्स आप लगा सकते हो।
कहां कहां पोस्टर लगा सकते हो सुनिएगा। एक तो आप अपनी ड्रीम बुक बना सकते हो। क्या? ड्रीम बुक। अपनी ड्रीम बुक बनाइए। अभी मैं आपको बताता हूं ये जो सारे पोस्टर्स लगाने का, ड्रीम बुक बनाने का फायदा क्या होता है। ड्रीम बुक बनाइए और ड्रीम बुक को हमेशा अपने बेड के पास रखिए। कहां रखिए? बेड के पास। जब आप सोते हो तो ड्रीम बुक को देख के सोइए, सुबह जगते हो तो ड्रीम बुक को देख के जगिए। इसलिए आपके पास में ड्रीम बुक होनी चाहिए। एक बार रात को सोते वक्त आप अपनी ड्रीम बुक को देख के सोइए, अपने सभी सपनों को एक बार देख के सोइए। इसका फायदा क्या होगा? पूरी रात वो सपने आपके माइंड में घूमते रहेंगे। आपके सपने आपके सबकॉन्शियस में चले जाएंगे, आपके अंतर मन में चले जाएंगे। सुबह जैसे ही आप जगो वापस फिर अपनी ड्रीम बुक को एक बार देखिए। इससे क्या हो जाएगा? आप पूरे दिन एकदम फ्रेश रहोगे। और सुबह और शाम ये दो वक्त ऐसे होते हैं जब आप अल्फा स्टेट में होते हो। सोने से 5 मिनट पहले और जगने के 5 मिनट बाद तक की जो अवस्था है उसको बोलते हैं अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट का मतलब होता है उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड वो शून्य है, मतलब उसमें विचार नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं है, विचार नहीं आ रहे हैं। और उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, अंतर मन आपका सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। किस वक्त? सुबह जगते ही पहले 5 मिनट, रात को सोने से पहले के 5 मिनट। ये दोनों टाइम ऐसे जिस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। और इस वक्त रात को आप सो रहे हो और सोते सोते आपको अपनी ड्रीम बुक देखते देखते नींद आ गई, इससे ज्यादा बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। सुबह आप जगे और जगते ही सबसे पहले आपने अपनी बेड से ड्रीम बुक उठाई और आप उसको देखना चालू कर दीजिए। ये समझ लीजिए इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। अब वो सीधी जो इमेजेस हैं, जो सीधे सपने हैं आपके, वो आपके सबकॉन्शियस में यानी अंतर मन में जा रहे हैं। तो इसलिए तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? ड्रीम बुक हमें बनानी चाहिए। दूसरी चीज विजन बोर्ड। विजन बोर्ड होना चाहिए हमारा। विजन बोर्ड यानी हम एक बोर्ड बनाएं या तो एक चार्ट लगा लें बड़ा सा, उसके ऊपर लिखे है माई विजन बोर्ड। अब माई विजन बोर्ड के ऊपर क्या है? आपके जितने भी सपने हैं वो सारे सपने के पोस्टर्स उधर लगाने चाहिए डेट के साथ। वो क्यों लगाना चाहिए? जिससे कि जब भी आप निकले इधर से उधर से तो वो आपका बोर्ड आपको दिखाई दे। अब विजन बोर्ड लगाने की भी सबसे बढ़िया जगह कौन सी है? बेडरूम। यदि वहां पे व्यवस्था है तो बेडरूम में लगा लीजिए, जिससे कि सुबह आप जगें तो आपकी निगाह सीधी विजन बोर्ड पे जानी चाहिए। यदि वहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आपका जो स्टडी रूम है उधर लगा लीजिए, वहां सामने रख लीजिए। विजन बोर्ड आपके सामने रहे, आप उसको देख सके। इससे भी क्या होगा? जब आप किसी चीज को बार बार देखते हो, बार बार देखते हो, बार बार देखते हो, तो वो चीजें आपके अंतर मन में जाती है। इसका आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग बताइए, आप मार्केट में जाते हो आपको बहुत सारे ऐड दिखाई देते हैं, पोल बोर्ड्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे, जगह जगह पर बड़े बड़े फ्लैक्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं? और एक ही नहीं लगाया जाता। आप पोल बोर्ड तो देखिए तो एक ही प्रोडक्ट के, एक ही एड के सैकड़ों पोल बोर्ड मिलेंगे आप। इधर भी लक्स, उधर भी लक्स, आगे भी लक्स, आगे भी लक्स, आगे भी लक्स। आपको लक्स होगा तो लक्स के ही मिलेंगे 100-200 बोर्ड। कोई कोचिंग होगी तो उसके 100-200 बोर्ड मिलेंगे आपको। यानी कोई भी चीज होगी, कोई फ्लैट होंगे तो फ्लैट के 100-200 बोर्ड मिलेंगे। कारण क्या है? ये सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई इंसान इसको बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, तो वो इसके लोगों के माइंड में चला जाएगा। और जब सिलेक्शन की बात आएगी, जब वो दुकान पे सामान खरीदने जाएंगे और वहां सिलेक्शन की बात आएगी, तो ऑटोमेटिकली इंसान नहीं बोलेगा, अंदर से आवाज आएगी लक्सी दे दो, अंदर से आवाज आएगी यही दे दो। क्योंकि उस वक्त इंसान उस चीज को जो जल्दी से रिमेंबर हो जाए, और जल्दी से रिमेंबर कौन सी चीज होगी? जो गई हुई है। तो आप अभी 100 पोस्टर लक्स के देख के आए हो, 100 पोस्टर पेस्ट के देख के आए हो किसी के, तो आप दुकान पे जाके दे पेस्ट बोलोगे तो क्या बोलोगे? भैया कॉलगेट दे दे। क्यों? क्योंकि आप पीछे से 100 पोस्टर देख के आए हो कॉलगेट के, वो आपके अंतर मन में चला गया है। ये बात है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग समझ गए हैं, और हम लोग उनको है ना पैसा कमा कमा के दे रहे हैं। वो हमारे माइंड का यूज कर रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन हम आपके माइंड का यूज करवाना चाहते हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। इसीलिए विजन बोर्ड बनाइए, जिससे कि आप अपने सपने को बार बार देखें, बार बार देखें। इसके अलावा
घर में और जगह पर भी। और विजन बोर्ड तो सब जगह नहीं लगेगा, विजन बोर्ड तो आप एक जगह लगा सकते हो। लेकिन उसके अलावा क्या करना चाहिए, जो हमारे जो सबसे शॉर्ट टर्म गोल है, जो मुझे सबसे पहले पूरा करना है, उसके कुछ पोस्टर जैसे किचन में लगा लीजिए। किचन में आप खड़े होके खाना बनाते हो, आपका किचन में आना जाना होता है तो उधर लगा दीजिए। बाथरूम में आप जाते हो तो बाथरूम में पोस्टर लगा लीजिए। आपका ड्रेसिंग टेबल है तो ड्रेसिंग टेबल के सामने लगा दीजिए। अलमारी है जिसमें से कपड़े निकालते हो तो वहां लगा दीजिए। मतलब और 4-6 जगह पे ऐसी जगह पोस्टर्स लगाइए जहां से आप उनको बार बार देख सकें। और बार बार देखने का कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया। उससे क्या होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर्मन में चले जाते हैं। और आखिरी चीज, टेल एवरीबॉडी, अपने सपनों के बारे में सबको बताइए, सबको बताइए सपनों के बारे में। जब भी आपको मौका मिले, डिक्लेयर योर ड्रीम्स। डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी फायदा क्या होता है, देखिए इसके भी दो फायदे होते हैं। जब आप लोगों को अपने सपने के बारे में बताते हो तो सबसे पहले तो क्या चीज होती है, अपने ऊपर ही एक इमरजेंसी लग जाती है। क्या लग जाती है, अपने ऊपर ही एक इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी क्या लग जाती है, अरे यार सबको बता दिया है, अब तो करना पड़ेगा, कहीं इंसल्ट ना हो जाए। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं, हम लोग इंसल्ट से डरते हैं। अरे यार सबको बता दिया, अब नहीं लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। इसमें आप लोगों ने एक स्टोरी भी सुनी होगी, हम लोगों ने भी कई बार बताई है वो स्टोरी, कि एक बार एक शर्मा जी थे, उन्होंने अपनी वाइफ को बोल दिया, बोले भाई अब की बार है ना दीपावली पे जब बोनस मिलेगा तो हम लोग एलईडी खरीदेंगे, लेकिन भाग्यवान किसी को बताना मत। उन्होंने पीछे से वार्निंग भी दे दी, क्योंकि महिलाओं का अक्सर क्या होता है कि जब भी आपस में बातें करती हैं तो बता ही देती हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया, हस्बैंड ने इसीलिए स्पेशली बोला भाई बताना मत किसी को, अब की बार है ना दीपावली पे बोनस मिलेगा तो एक एलईडी खरीदेंगे। अभी उनकी वाइफ ने एज यूजुअल दोस्तों के साथ उनकी बात हो रही थी अपनी सहेलियों के साथ, बातों बातों में बता दिया जी अब की बार तो हमारे शर्मा जी एलईडी लाने की बोल रहे हैं। अभी ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। अभी शर्मा जी शाम को आए तो शर्मा जी के साथ में जो बाकी जो उनके दोस्त वगैरह थे वो बोलने लगे, अरे भैया शर्मा जी बधाई हो, आप तो एलईडी खरीद रहे हो दीपावली पर। बोले आपको कैसे पता है, बोले हमारी वाइफ बता रही थी। आपकी वाइफ को कैसे पता है, बोले आपकी वाइफ ने बताया होगा। मतलब क्या हुआ, पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि इस बार शर्मा जी दीपावली पे एलईडी ले रहे हैं। अभी फिर शर्मा जी के साथ में क्या इमरजेंसी लग गई, भाई अब तो लेनी ही पड़ेगी, पूरे मोहल्ले को पता चल गया है। और फिर तो शर्मा जी ने एलईडी ले ही ली। राइट। ऐसे ही होता है जब हम बता देते हैं ना अपने सपने के बारे में। मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने भी जब ये बिजनेस चालू किया तो मैंने भी सबको बोल दिया मैं कार लूंगा, कार लूंगा। सबको बोला मैंने कार लूंगा। मेरे सबसे छोटे वाले मामा मेरे घर के पास ही रहते हैं, उन्होंने हमारे घर के पास ही अपना घर बना लिया है। अब तो उन्होंने मुझे डेली टोकना चालू कर दिया, कब आएगी तेरी कार, कब आएगी तेरी कार। कभी कभी तो बड़ी खुन्नस आया करे, मूड ऑफ है, किसी ने मना कर दिया है, प्लान दिखा के आए वो ज्वाइन नहीं हुआ है, या टाइम नहीं दिया है, पहले ही दिमाग खराब है और ऊपर से वो आके बोल रहे कब आएगी तेरी कार। तो फिर है ना एक अंदर ही अंदर गुस्सा आता था कि तुम्हें कार ही ला के दिखानी है, अब तो ला के दिखानी दिखानी है। सुबह मैं घर से निकल रहा हूं, जल्दी हो रही है, मैं भागम भाग में हूं, और वो रोक के पूछे कब आएगी तेरी कार। अब सोचो कैसा लगेगा। ऐसा लगता था अब तो कुछ हो ना हो इन्हें कार लाके तो दिखानी दिखानी है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता था, मामा पक्का आएगी, जरूर आएगी मामा, थोड़ा सा वेट करो आएगी। और जिस दिन मैंने पहली कार खरीदी, मैं कसम से बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने मेरे मामा को ही बोला, मामा आज कार आएगी, आपको पापा के साथ आना है। और उस दिन फिर पापा और मेरे मामा दोनों लोग देव मोटर अलीगढ़ पहुंचे, जिस दिन मेरी पहली कार की डिलीवरी थी स्विफ्ट की। और सबसे पहले मैंने मेरे मामा को ही लड्डू दिए, मैंने कहा मामा ये पकड़ो, तुम्हारी वजह से आई है, क्योंकि तुम इतना टोकते नहीं तो ये आती नहीं। तो एक्चुअली क्या है, जब हम लोगों को बता देते हैं ना तो कुछ लोग आपके लिए पीए का काम करते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। वो आपको याद दिलवाते रहते हैं, भैया कब आएगी तुम्हारी कार, आ गई कार, कहाँ पहुंच गई कार। बड़े बड़े कुछ लोग हैं ना, बड़े टॉन्टिंग वे में बोलेंगे, हाँ पहिया भैया कुछ बन गया, स्टेयरिंग स्टेयरिंग कुछ आई नहीं आई अभी तक। तो आपको उस वक्त कैसा लगता है फिर, एक इमरजेंसी फील होती है, और अब तो करके दिखाना है, अब तो लाके दिखाना है, यदि बोल दिया है तो अब तो करना है। तो ये इमरजेंसी अपने ऊपर लगाने के लिए ना सबको बताना बहुत जरूरी है। एक दूसरा कारण और है, जब हम लोगों को बताते हैं ना तो वापस जब लोगों को जितने ज्यादा
आप अपने सपने के बारे में बातें करोगे, वो सपना आपके अंदर जा रहा है, सपना आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है। और तीसरी एक चीज और है, हमारे शब्द प्रभाव छोड़ते हैं। आप लोगों को पता है हमारे शब्द प्रभाव छोड़ते हैं। तो जो भी शब्द हम बोलते हैं ना, ये इस वायुमंडल में, इस वातावरण में, इस ब्रह्मांड में वो शब्द है ना, वो फल की तरीके से, मतलब आप जो शब्द बोल रहे हो ना, बीज है वो, और वो बीज का वृक्ष बनता है। आप इसीलिए बोलते थे, हमारे जो पूर्वज लोग थे, शुभ शुभ बोलो, भला बोलो, शुभ बोलो, पहले बोलो फिर तोलो। क्यों? क्योंकि ये शब्द अपना प्रभाव छोड़ते हैं। मैंने बोल दिया मैं कार लूंगा, सीमा मैम मैं कार लूंगा। मैंने बोल दिया कृष्णा जी मैं कार लूंगा। अभी ये जो मैंने बोल दिया मैं कार लूंगा, अभी जैसे मैं बोलता हूं मैं डिस्कवरी लूंगा, अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है, मुझे डिस्कवरी लेनी है। मेरी जो अब अगली कार आएगी वो डिस्कवरी ही आएगी। अब मैं सबको बोल रहा हूं, तो क्या हो रहा है? डिस्कवरी डिस्कवरी डिस्कवरी। अभी मैंने बीज डाल दिया, तो अब उसके ऊपर क्या है? डिस्कवरी लगेंगी। उसके ऊपर डिस्कवरी डिस्कवरी ही ब्रह्मांड में फैलने वाली है। तो वो मेरे सबकॉन्शियस में भी जा रही है डिस्कवरी। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना चाहिए, और इन चीजों में हमें शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक्चुअली लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है? उनको ये काम करने में शर्म लगती है। और जबकि आप बहुत बड़े बड़े बड़े, मैंने अभी आपको एक बुक का नाम बोला ना, मैनिफेस्ट। मैंने बुक बोली आपको, एक मैनिफेस्ट। ये जो बुक है, आप इसको पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, वो चीजें ऑलरेडी बड़े बड़े राइटर्स ने, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने यही चीजें बताई हैं। उन लोगों ने यही काम किया है। मैनिफेस्ट है। अभी शुक्ला जी पूछ रहे थे आप इसके राइटर कौन है? रॉक्सी नफोसी। ये हिंदी में भी बुक अवेलेबल है, जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा मिला। और ये इंग्लिश में भी है मैनिफेस्ट, तो इसका ऑडियो भी सुन सकते हो आप। और ये जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, विजुअलाइज कीजिए, है ना, पोस्टर्स लगाइए, ये सारी की सारी चीजें आपको इस बुक में भी बताई गई है। तो ये काम यदि हम करेंगे ना, तो 100% हमारे सपने पूरे होंगे और हम लोग सफल होंगे। जो टारगेट लेके हम लोग इस बिजनेस में आए हैं, वो हमारे सपने 100% पूरे होंगे। यही स्टेप्स को फॉलो करके मैं आपके सामने बैठा हूं, खुद पर्सनल एक एग्जांपल, जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तो अब तक कार ले ली है। स्विफ्ट ली, डस्टर ली, ब्रीजा ली, तीन कार ले ली, और चौथी लैंड रोवर डिस्कवरी लूंगा। इसमें 1% का भी डाउट नहीं है, 100% आएगी। कई सारे फॉरेन ट्रिप्स भी हो गए, वही सोच के, ड्रीम, ये सारे काम कर करके। तो जब आप सोचिए फिर आपकी क्यों नहीं आएगी, आपके सपने पूरे क्यों नहीं होंगे? वही करके मैडम जी ने ले ली, सर ने ले ली, तीन तीन कार सर ने ले ली, मैडम ने ले ली, और भी हमारे लीडर्स हैं वो लोग लेते जा रहे हैं। अभी लाल कृष्ण जी ने ली थी कुछ दिन पहले, आपको पता ही है, पहली कार उन्होंने परचेस की। जबकि वो दिल्ली में काम तो बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन पहले कार क्यों नहीं ली थी? क्यों? क्योंकि सोचा ही नहीं था, सपना ही नहीं था, ये कोई काम किया ही नहीं था। अब किया तो आ गई। तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ भी हो जाएगा। बस आपको इस सिस्टम का जो फर्स्ट पॉइंट है ड्रीम, इसको एज इट इज फॉलो करना है। तो कितने लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं? वो लोग एक बार जूम हैंड रेज करके दिखा दे कि सर हम ये सारे पॉइंट्स को एज इट इज फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बाकी आज हमारे बीच में माननीय डॉक्टर रविंदर सर भी हैं, डॉक्टर निशा भारती मैडम जी भी हैं, जिनकी गाइडेंस में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनके जिन्होंने जो बताया उन चीजों को फॉलो करके आज हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज मैडम के माध्यम से, सर के माध्यम से भी आज हम लोगों को और गाइडेंस मिले कि हम लोग अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। सो प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हम ड्रीम्स की आज बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और सब लोगों के ड्रीम है यहाँ पर। हर व्यक्ति अपने एक एक नहीं, दो दो नहीं, कई सारे ड्रीम लेके बैठा है, और उसे पूरा करने का भी ये माध्यम समझ में आ गया है कि ये बिजनेस है। और ये बिजनेस कितना सरल है, कितना आसान है। इसमें सिर्फ 4 काम करने होते हैं, बेसिक। जिन 4 कामों को करने से इस बिजनेस में आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे कि बच्चों को हम पढ़ाई लिखाई कराते हैं, तो हर एक को पता होता है कि ये जब नर्सरी में, प्ले ग्रुप में एडमिशन दिलाते हैं बच्चे का, फिर उसके बाद प्रोफेशनल तरीके से कोर्सेज वगैरह और बहुत सब कुछ करना है। इसी तरह से हमें अपनी यहाँ इसमें ये पता है कि हमें 3 से 5 साल ये 4 बेसिक करना है, जिससे कामयाबी मिलेगी और हर सपना पूरा हो जाएगा, ये विश्वास आ जाता है।
ये ट्रेनिंग हमारी जो है ये इस चीज का विश्वास दिलाती है कि यस, ये सारे सपने पूरे होंगे। और इसके लिए हमने भी एक प्लानिंग की है। 2023 खत्म होने से पहले पहले हम भी, हमारे जितने भी ऐसे ड्रीमर्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और उसमें से बहुत सारे सपनों को 2024 में पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने भी बहुत शानदार प्लानिंग की है। तो मैं चाहती हूँ एक बार आपको बताना कि क्या प्लानिंग है हमारी। कुछ लोगों को मालूम है, शायद कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी।